तो हम ऐसा अज्यूम करके चल रहे हैं। चलें, आज की क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, ये हम यहाँ तक कंप्लीट कर चुके थे कल, और हम शुरू करने जा रहे थे स्ट्रैटिफाइड। ठीक है, स्ट्रैटिफाइड का मतलब क्या बताया था? मल्टीपल लेयर्स। ठीक है, और स्यूडो स्ट्रैटिफाइड में क्या डिफरेंस था कि वो होती तो एक लेयर है, पर वो शो हमें, सॉरी, वो दिखती तो एक लेयर है, होती है अंदर डबल में है। ठीक है, स्यूडो में ऐसा होता है कि देखने में लगता है कि अरे ये तो कोई और लेयर लग रही थी, लेकिन निकली कोई और लेयर। स्यूडो मीन्स फेक, जैसा हमने लास्ट क्लास में उसको कंप्लीट किया था। अब स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, there's also few types of stratified, which already we have covered through the chart. That stratified squamous epithelial tissue. Squamous is like a tiles on the floor. Okay, multiple layer on flat squamous cell. Main function is protection. Okay, and stratified squamous non-keratinized epithelial abscess of keratin. Free surface is moist lining of mouth, esophagus, anal canal. ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि जो स्ट्रैटिफाइड के जो अलग अलग टाइप्स हैं, उनमें से जो स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस का टाइप है। स्क्वामस का मतलब क्या होता है? स्क्वामस का मतलब होता है जैसे कि एक टाइल होती है ना, बिल्कुल फ्लोर जैसी, प्लेन प्लेन सी, जिसमें टाइल्स सी दिखेंगी आपको। एक ही लेयर की समझ लीजिए, मल्टीपल लेयर होती है, पर लेकिन लगती बिल्कुल प्लेन प्लेन सी है, ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, शेप्स में नहीं है ज्यादा कुछ चेंजेस। ठीक है, और उसका सबसे ज्यादा और सबसे महत्वपूर्ण काम क्या होता है? प्रोटेक्शन, सुरक्षा, रक्षा कवच का काम करती हैं ये स्क्वामस। ठीक है, और ये इसमें जो नॉन कैरेटिनाइज होती है ना, एक कैरेटिन आपने कई बार नाम भी सुना होगा कि बालों में कैरेटिन का एक आजकल कई बार आपने सुना होगा, एक वो चलता है हेयर स्पा। ठीक हम्म। है, और समटाइम्स इन द शैम्पू वही से कि कैरेटिन वाला होना चाहिए। तो व्हाट डज इट इट्स फंक्शन, जो कैरेटिन वाले जो होते हैं ना, वो भी हमारे उसमें एक लेयर का काम करते हैं, जो प्रोटेक्शन का काम करते हैं। उससे एक लेयर बन जाती है हमारे बालों के ऊपर। ऐसे ही उसका कहने का तात्पर्य क्या वो कहना चाह रहे हैं कि एक ऐसा टिश्यू जो हमारी किसी भी चीज के ऊपर एक ऐसी लेयर क्रिएट कर रहा है, जिससे एक बैरियर बन जाता है कि कोई भी चीज उसके अंदर आ नहीं सकती। शौक वगैरह से बैरियर नहीं बना रहा वो कि कोई झटका लगेगा, कोई बहुत बड़ी बात हो जाएगी तो उससे वो बचा रहा है, नहीं, वो उसे नहीं बचा रहा। कैरेटनाइज मीन्स कोई भी जो मॉइस्चर है ना, उसको बनाए रखने का काम कर रहा होता है, बाहर निकालने का और उनको बनाए रखने का, एक एक लेयर बना के रखने का, जिससे कि बाहर की धूल मिट्टी से हमें, प्रदूषण से हमें बचाए रखे। मैं एग्जांपल यहाँ पे दे रही हूँ उसका। ठीक है, अब जो स्ट्रैटिफाइड कॉमर्स नॉन कैरेटनाइज होता है, जिसमें कैरेटिन नहीं है, यहाँ उसकी बात हो रही है। वो एक फ्री सरफेस है, थोड़ा सा मॉइस्चर गिलगिला सा होता है थोड़ा सा, और लाइनिंग ऑफ माउथ, जो हमारे माउथ की लाइनिंग है वैसे होगी। इसोफेगस की लाइनिंग होती है वो हो गई, एनल कैनाल हो गई, गुदा द्वार, ये हो गया। इन सब में क्या है, ये सारी चीजें मॉइस्ट है। इसके अंदर इनका मॉइस्चर ना होल्ड करके नहीं रखा हुआ। नॉन कैरेटाइज्ड है ना, जो केराटिन वाली होती है उसके अंदर उसका मॉइस्चर होल्ड होगा, या तो वो बिल्कुल सूखी सूखी सी होगी। ठीक है, बाहर से लगेगा सूखा सूखा सा है, ऐसा लगेगा आपको जो केराटिन वाली होती है, लेकिन उसके अंदर चीजें होती हैं। ठीक है, लेकिन जो नॉन कैरेटाइज होती है ना, उसकी सारी चीजें ओपन में है, उसका मॉइस्चर भी ओपन में आ गया। इसका जो इसोफेगस की जो लाइनिंग है, जैसे या माउथ की लाइनिंग है हम देख रहे हैं, ये भी बिल्कुल ओपन में आ गई ना, कि कोई भी लार है कुछ भी हम उसको एक्सपीरियंस कर पाते हैं। और एनल कैनाल हो गया, गुदा द्वार हो गया, यहाँ पे भी थोड़ा मॉइस्ट पन रहता है। ठीक है, if you see that in the absence of the keratin, what kind of a surface you will feel it's moist. So it's simply, you can understand or you can remember, if it's non-keratinized, means I mean the surface is moist, or like something is spongy type, or like liquidy, you can touch, or you can, it's not dry at all. Whereas in the keratin, it's quite dry, but inside there is moisture, not outside. Inside, outside there is no moisture. Okay, you will feel like it's quite dry in the outer world, but it retains its moisture. It retains, or it controls, or it protect the moisture and the shine or everything. Okay, the keratin. That's why keratin is very important.
ओके। Ma'am, हाँ जी। surface is moist is I can understand, but what is हम्म। free? Free means open, right? Free ways written free. Free Free surface is surface. Free moist. surface means which is open to or exposed area. Absence of keratin is some deficiency, like deficiency. Correct. In Okay. some. Hmm. But some shampoos are having mentioned Keratin. signs. Some shampoos are mentioned. It's a keratin. This shampoo contains keratin. हाँ Um, जी. like that means what it helps. It helps to maintain that layer where the moisture will retain inside. It will not Uh, go out. Okay. So it's just like a bag for you. Keratin is like a bag where you can put all the moisture. Okay. okay. But where the keratin is Absence not of there, keratin means it will become dry. correct. But the Okay. outer surface will be dry. Uh, Inside there is the moisture is there. It oh, is present. uh, Okay. okay. Yeah. Now Uh, you understand? understood. Okay. Understood. Good. Uh, मैम मुझे हम्म, समझ में नहीं मैं आया। मैं समझा रही हूँ, डोंट वरी डोंट वरी। देखिए केराटिन एक तरह का बैग है जिसके अंदर आपने मॉइस्चर डाल के रखा हुआ है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो जैसे कि आपके पास कोई क्रीम की बैग है, कोई भी बॉटल है क्रीम की है, ठीक है। अगर मैं क्रीम को ऐसे ही नॉर्मल बाउल के अंदर कटोरी के अंदर रख दूंगी तो वो गंदी हो जाएगी ना। यस मैम। करेक्ट। अगर वो अभी तो नॉन कैरेटाइज में ऐसे ही है कि वो एक ओपन बाउल है, उस वो मॉइस्ट है, सब कुछ है, ठीक है। वो जल्दी गंदी हो जाएगी। जैसे इसका एक और एग्जांपल समझिए, एलोवेरा जेल है। एलोवेरा जेल में क्या होता है, आपने इसकी लीफ ली। एवरीवन नोज ना एलोवेरा एलोवेरा का प्लांट होता है, उसकी यस। लीफ ली। मैंने उसको सेंटर में से कट कर दिया। सेंटर में से कट कर दिया दैट जेल। अगर मैं उसको नॉर्मल छोड़ दूं तो उसपे बहुत जल्दी डस्ट लगनी शुरू हो जाएगी। करेक्ट। ऐसे ही होगा। तो यही प्रॉब्लम होती है अगर उसमें केराटिन नहीं होगा। इसलिए एलोवेरा जेल के ऊपर की जो कवरिंग है वो बहुत मोटी सी होती है, आप कह सकते हो कि वो केराटिन है। एलोवेरा जेल के लिए जो इसकी लीफ है ना, मोटी सी लीफ जो होती है, जो बाहर की कवरिंग है, वो उसके लिए केराटिन है। ताकि उसके अंदर जो मॉइस्ट, जो उसकी एक गिलगिलापन है, जो थोड़ा सॉफ्टपननेस है, वो उसकी बरकरार रह सके, वो खराब ना हो। तभी तो बाल खराब हो जाते हैं, क्योंकि सारा मॉइस्चर बाहर खराब हो जाता निकल रहा है, बॉडी में से बाहर निकल रहा है, इसलिए चीजें जल्दी खराब होती है। अभी क्लियर हुआ? तो मैम यहाँ पे फिर ये हम्म। नॉन केरेटिनाइज्ड है तो हम्म। इसमें इसका क्या बेनिफिट है ये मतलब? बता रहे हैं कि दो तरीके के होते हैं, एक ऐसा होता है, एक ऐसा होता है। अच्छा। हाँ जी, मैं तो डिफरेंस आपको बता रही हूँ कि ऐसी चीजें आपको देखने को समझने को मिलती हैं और जो नहीं है। अब जैसे कि उन्होंने कहा कि एक टाइप है जिसमें केराटिन नहीं लगा होगा, लेकिन वो है स्ट्रैटिफाइड और स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, पर ना उसमें केराटिन नहीं लगा हुआ। तो उन्होंने कहा कि ऐसी कौन सी टिश्यू है, ये कहाँ पाई जाती है? उनका माउथ में पाई जाती है। ईसोफेगस जो आपकी आहार नली है, वहां पाई जाती है। जो गुदा द्वार है, वहां पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि यहाँ हमें मॉइस्चर चाहिए कि बार बार बनता रहे। अगर मॉइस्चर अपने टाइम पे नहीं बनता रहेगा, ये बार बार टाइमली बाहर नहीं निकलेगा, तो उस सूखेपन की वजह से, उस घर्षण की वजह से चोट लग सकती है। आप सोच के देखिए, अगर माउथ में प्रॉपरली सलाइवा नहीं बनेगा तो क्या माउथ आपको ड्राई नहीं लगेगा? लगेगा ना, आप ज्यादा देर बोल नहीं पाओगे, अकड़ जाएगा। सेम है, ऐसे ही आहार नली है, अकड़ जाएगी। सेम ऐसे ही गुदा द्वार है, अकड़ जाएगा। वहां पे फिशर्स आपने सुने होंगे, कट लग जाते हैं, कट पड़ जाते हैं बहुत लंबे लंबे। तो ये इनकी ड्राई की वजह से होता ही है। ठीक है। क्योंकि नॉन कैरेटनाइज्ड एपिथेलियल टिश्यू जो होती है थोड़ी खराब होनी शुरू हो जाती है उनके केस में। अभी समझ आया? नहीं समझ आएगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगी, डोंट वरी, जब तक मैम क्लियर नहीं होगा। हम्म। मैम जैसे आप ये कह रहे हो ना, ये तो समझ में आ रहा है कि हम्म। एसोफेगस है, एनल कनाल हम्म। है, हम्म। उसमें इसकी जरूरत होती है, मतलब होना चाहिए। हम्म। केराटिन का मतलब है कि नहीं इसमें होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। हम्म। अगर होगा तो वहां मॉइस्चर नहीं पहुंच पाएगा, बाहर नहीं निकल पाएगा। लाल अच्छा। ग्रंथि लाल ग्रंथि सिक्रीट करने के बावजूद भी हम तक नहीं पहुंच पाएगी। वो उसको होल्ड करके बैठ जाएगी, विच इज नॉट गुड। ओके, ये अभी समझ होल्ड आया? करने का काम करती है, इसलिए इसका एब्सेंस, इसलिए ये एब्सेंस है, ताकि करेक्ट। अगर ये हुई तो फिर वो होल्ड कर लेगी और वो बाहर नहीं निकल पाएगा। ठीक करेक्ट। है, करेक्ट। ठीक। एक मैंने कहा ना, जैसे कि एलोवेरा की लीफ है, उसका कवर है ये। अगर कवर नहीं होगा तो जल्दी खराब हो जाएगा।
पर कई जगह पे तो जेल चाहिए ना हमें, जैसे हमारी बॉडी में, जैसे मैंने कहा ना माउथ में हमें लार चाहिए, वरना मुंह सूखा सूखा हो जाएगा, दांत टूटने लगेंगे, गाल टूटने लगेंगे, स्किन बिल्कुल बिखरी बिखरी सी लगेगी, अकड़ी हुई सी लगेगी, ऐसा लगेगा। ठीक है, अभी क्लियर? किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है यस इंग्लिश में मैम। बोल? ओके यस गुड। मैम। नेक्स्ट, जो कैरेटिनाइज्ड होते हैं, मींस जो कैरेटिन वाले होते हैं, सेल्फ फिल्ड विद कैरेटिन, उस कैरेटिन में क्या होता है? एपिडर्मिस, एपी मींस ऊपर वाला भाग, of skin, outer surface of the skin, the outer layer of the skin, okay, that is covered with the keratin, okay, which helps to maintain our moisture inside the body, okay. अभी क्लियर है ना सबको? Everyone is clear with keratin and without keratin? Good, very good. Okay, now stratified epithelial tissue, second type, stratified cuboidal epithelial tissue, generally two layers of cube-like cells. मेन फंक्शन सिक्रीशन एंड प्रोटेक्शन, यहाँ एब्जॉर्प्शन नहीं है, ओके, माइंड इट, सिक्रीशन एंड प्रोटेक्शन, नॉट एब्जॉर्प्शन. लार्ज ducts of sweat glands, mammary glands and salivary glands. ओके, व्हाट डज इट ट्राइंग टू से? कि जैसे कि हमने पीछे भी सुना है, अभी मैंने आपको बताया लाल ग्रंथि के बारे में, तो मैंने ग्रंथि के बारे में बताया था ना, तो यहाँ ग्रंथि की बात नहीं कर रहा, वो यहाँ कह रहा है कि सॉरी, कैरेटिन वाले में ग्रंथि की बात नहीं कर रहा, यहाँ ग्रंथि की बात कर रहा है. इसमें जो सेल्स होते हैं वो दो लेयर के बने हुए होते हैं, ठीक है. सिक्रीशन का काम कर रहे हैं और प्रोटेक्शन का काम कर रहे हैं, ठीक है. प्रोटेक्शन से मतलब क्या होता है? कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ना, मैं कोई भी खाना ऐसा खाया है हमारा ना, स्टार्टिंग में हमारा जो ये टॉन्सिल्स है, ये बहुत बड़े और बहुत अच्छे प्रोटेक्टर्स हैं, ठीक है. इसमें से हमारी ना जो जितने भी ऐसे इतने सारे एंजाइम्स निकलते हैं कि अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन खा भी ली गई, माउथ में अगर आ भी गई, तो उसको थ्रो आउट करने का या उसको एंगल्फ करके बाहर निकाल देना, उसको पचा जाना, कि ताकि बॉडी को नुकसान ना हो, वो सारे कार्य करते हैं ये. तो प्रोटेक्शन उसके अंदर आता है, ठीक है. सिक्रीशन से समझ गए कि लार ग्रंथि में लार को बाहर निकालना, इस तरह की चीजें हो गई. स्वेट ग्लैंड अगेन, पसीना, उसको बाहर निकालना, जो उनकी डक्ट्स हैं, मैं उनके डक्ट्स की बात कर रही हूँ, ग्लैंड की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है. हर ग्लैंड की अपनी ग्रंथि की ना अपने पास एक थैली होती है, जैसे मैंने भी बताया भी था स्वेट के लिए भी, कि पहले ये पाउच के अंदर क्रिएट होगी. जैसे किसी ने भी अगर भी ध्यान दिया हो तो हम इसे फ्लास्क कहा करते थे स्कूल टाइम पे, और तो नीचे एक छोटा सा गोल सा बना होता था, और पर उसका लंबा सा पतला सा एक नेक होता था. इसी तरीके की ही ग्रंथियां बनी होती हैं. सारी ग्रंथियों में बहुत कम होती है जिनकी शेप डिफरेंट होती है, ठीक है. वो डक्ट्स होती है, उनको क्या कहेंगे? डक्ट्स. डक्ट्स का मतलब क्या है? वो बैग कैरी करते हैं. कौन बैग कैरी करता है? कुछ ग्लैंड्स ऐसे हैं जिनके पास अपना एक बैग होता है, जिसमें वो अपना स्त्राव, यानी कि जो भी हार्मोन या एंजाइम उन्होंने रिलीज करना है, वो पहले उस बैग में जाएगा. वो बैग फिर जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है वहां वहां उसको सप्लाई करवा देता है, ठीक है. व्हाट इज द फंक्शन of this stratified epithelial tissue, stratified cuboidal epithelial tissue, which is mainly made up of two layers, which is in the shape of cube-like cells. Two layers, but both the layers are covered with the cube-like cells. Main function secretion. Second function protection. Secretion of what? Secretion of any sweat, any milk, any saliva from those glands. Okay, and it just help. Okay, and protects from protection of our body, and protection of anything from our body, like if one organ is also infected, then another organ will not get affected because of that one organ, okay, or the other tissue. So it provides protection from one tissue to another tissue, one organ to another organ, and from the foreign body in the body, no, coming in the body. Okay. तो एक ग्लैंड से दूसरे ग्लैंड को भी, या एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू को भी प्रोटेक्ट कर रहा है. दूसरा, ये बाहर से कोई भी आया हुआ तत्व है, उससे भी हमें प्रोटेक्ट करने में हमारी हेल्प करता है. कौन सा? क्यूबॉइडल वाला. एंड इट कवर्स. हाँ जी. ये प्रोटेक्ट कैसे करता है? प्रोटेक्ट कैसे करता है? प्रोटेक्ट, वो लाइसोसोम याद है आपको? सेल के अंदर लाइसोसोम हुआ करता था. यस मैम. जी, इनमें वो ज्यादा होता है. ओके, कम नहीं होता, ज्यादा होता है. और भी प्लस इसके अंदर और भी आयंस खा जाने की, उनको पचाने की, और उनके बैरियर्स का काम करना, जैसे कि
इनके गेट्स होते हैं, तो ये अपने गेट के अंदर अलाउ नहीं करते किसी भी आयन को या किसी भी चीज को ऐसी जबरदस्ती अंदर अलाउ नहीं करते। जो इनका काम है सिर्फ उसी काम की चीजों को ही अंदर अलाउ करते हैं, बाकी चीजों को ही अपना गेट बंद कर देते हैं। वैसे कई टिश्यूज में होता है, किसी बहरूपिया बन के आ जाते हैं, बैक्टीरिया जनरली बहरूपिया बन के आते हैं। ठीक है, एक सेल के पीछे पीछे लगा होगा, किसी आयन के पीछे पीछे लगे लगे आएंगे, पता ही नहीं चलता कि ये क्या है, बहरूपिया बन के आते हैं। ठीक है, तो ये वहां से उनके प्रोटेक्शन का हमारा काम करते हैं। In large ducts of sweat glands, mammary, and the saliva glands. In the duct, again, I'm saying it's not about the glands, I'm talking about their ducts. The ducts are covered with this cuboidal epithelial tissue. Why? Because these ducts secretes lots of enzymes and the hormones which is required for the body, and it collects, those ducts collect those hormones from the gland and pass it to the other parts of the body where the requirement is being called. Okay, if the you really want to go through with the diagram, you can. These are the three salivary glands in our mouth. Okay, the basement membrane. Okay, cuboidal epithelial cell, duct, lumen. It's not too much required for you because it's quite in detail. Okay, stratified columnar epithelial. Again, the columnar is like the big columns, the standing columns. Okay, multiple layers of columnar cells. It's not only the single layer, two layer, no, it's multiple layers are there. And the surface cell are columnar. Surface means the outer one is like big towers are there, and the cell underneath vary in shape. And inside that columnar cell, the boundary is made up of columnar cells. Okay, but inside you can see there are the different shapes of cells are there. Okay, rare in the body, it's not everywhere in the body, it's rare. Main functions are protection and secretion, again the same. Small amount in the pharynx and the male urethra. ये कैसे से होते हैं? एक ना बाउंड्री बनाई हुई है, खंभेदार है, जैसे किटकैट की एक लेयर होती है ना, किटकैट की चॉकलेट की है एक लेयर बनी हुई है, और अंदर जो है, अंदर आपको डिफरेंट शेप्स के सेल्स मिलेंगे। सिर्फ बाहरी खंबे 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 जैसे हैं, कॉलम्स जैसे लंबे लंबे सेल्स होंगे, लेकिन अंदर डिफरेंट मिलेंगे। ठीक है, और ये बहुत कम पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ पार्ट होता है हमारे फेरिंग्स के अंदर पाया जाता है इसका, और कुछ पार्ट पाया जाता है मेल यूरेथ्रा के अंदर। ये जब हम उसका मेल का पढ़ेंगे ना, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जब हम पढ़ेंगे, तब उसके अंदर मैं एक बार वहां पे भी आपको उसके बारे में इसका फंक्शनैलिटी बताऊंगी, वहां पे भी तरीके से कि हाँ ये कैसे क्यों यहाँ पे ये जगह पे ही क्यों यूज हो रहा है। ठीक है, एंड देन इट्स इन फेरिंग्स। फेरिंग्स का जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो वहां पे भी आप इसके फंक्शनैलिटी को और ज्यादा डेप्थ में समझ पाओगे कि वहां पे ये क्यों है। तो अपना कॉलम में ना इसको लिख लीजिए, डाइजेस्टिव सिस्टम से फेरिंग्स को और मेल यूरेथ्रा को इन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का जब हम पढ़ेंगे चैप्टर, तो वहां आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली इसका फंक्शन वहां पे क्या कर रहा है, ये प्रोटेक्शन एंड सिक्रीशन कैसे कर रहा है और किस तरह से यूज आ रहा है। वैसे तो आपको इतना इन डिटेल उस वहां पढ़ना नहीं है, पर हाँ अगर आपने पढ़ा है, अगर आप उस चीज को वहां उसको समझ रहे हो, दूसरे चैप्टर से रिलेट करके अच्छे से पढ़ पा रहे हो, जहाँ इसका ऑल यूज समझ आ रहा है, तो आपको चीज याद रहेगी। ठीक है, एग्जाम में तो नहीं आएगा पर याद रहेगी। और ये सब आपको एग्जाम में आएगा नहीं, सिर्फ नाम आ सकते हैं। ओके, स्ट्रैटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। ये क्या चीज है? ये ना लंबे लंबे जो धागे धागे में बताते हैं ना, बाल बाल, ये हैं ऐसे होते हैं सीलिएटेड। ये बाल देख रहे हैं आप, ये वाला एरिया बालों वाला ऊपर वाला एरिया, ठीक है, नीचे वाला नहीं, ये वाला। सिर्फ ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला बालों वाला होता है, जैसे किसी शॉल के नीचे बाल से लगे होते हैं ना, दो टासल्स, those tassels are called as cilia. Okay. जैसे और एग्जाम्पल होता है जैसे कि किसी बेडशीट के साइड्स में होते हैं, एग्जैक्टली वैसा ही होता है, ये बिल्कुल वैसा ही होता है। द साइड्स और द कॉर्नर्स ऑफ द बेडशीट, or you may see in the shawl or the any woolen cloth where the tassels are hanging out, those tassels are look like cilia. Okay, or you may call it as a cilia. Okay, 1 second जी।
सुपरफिशियल सेल्स आर कॉलमिनर। सुपरफिशियल मीन्स जो ऊपर ऊपरी वाले भाग में है ना, वहां पे तो कॉलमिनर होंगे, खंबे 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 वाले, लेकिन दैट हैज हेयर लाइक स्ट्रक्चर, और उसके ऊपर ना उसके बाल जो हैं, जो हम कह रहे हैं ऐसे बालनुमा ऊपर से इसका स्ट्रक्चर होगा। ये हेयर्स को हम सीलिया कहते हैं, ये तो हमने पहले भी बात को समझा था। लाइन्स पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी पैसेज। रेस्पिरेटरी पैसेज का मतलब क्या होगा, जो हमारी विंड पाइप है उनमें ये पाया जाता है, नोज में पाया जाता है, and in the same in the respiratory system. The male genital organs is also covered with this epithelial tissue. Stratified ciliated columnar epithelial tissue, vas deferens and epididymis. ये आप अगेन पढ़ोगे सेम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, जब हम पढ़ेंगे तो उसमें ये दोनों ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, vas deferens and epididymis. ओके, एंड ये हम लंग्स के चैप्टर में पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, कि कैसे सीलिया और सीलिएटेड टिश्यू हमें हेल्प करता है कि कोई भी फॉरेन बॉडी अगर आ रही है उसे बाहर फेंकना। अभी फॉरेन बॉडी मैं तो कई बार यूज करा, आप लोगों ने कभी पूछा नहीं, मे बी सम अंडरस्टैंड, मे बी सम नॉट, मे बी एवरीवन, कि डस्ट पार्टिकल्स हो गए, कोई भी ऐसी चीज जो हमारी बॉडी की नहीं है या बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं है ना, उसको हम फॉरेन बॉडी बोलते हैं। ठीक है, जो बॉडी को रिक्वायरमेंट जिसकी नहीं होती या बॉडी को Yes, चाहिए नहीं होता, वो उसको बिल्कुल ma'am. फॉरेन बॉडी की तरह एक्ट करता है। ठीक है, Ma'am, सो yesterday दी, you told that. हाँ जी, Ma'am, yesterday you told that. like sometimes it's not clear, so I just repeated. Okay, so we have cleared that this cilia or this columnar shape like structures which is on the placed on the outer side or on the superficial, means like a boundary, and on the top of it the cilia is present, the hairs are like cells are present over there. These tissues mainly present in the respiratory passages and the male genital organs, where the we have just mentioned that these are the two major parts, or the major could say the major in the genital organ of the male. These are the two major parts, which is very much important, and the role of the both is very important. The question sometimes raised according to it. Okay, so cilia, cytoplasm, nucleus, germinative layer, basement layer. So nothing is new for you. You can understand the diagram very easily. Okay, transitional epithelial tissue. What is the transitional epithelial tissue? Dome-like structures, dome-like गुम्बद होता है ना, गुम्बद, dome-like structures that are neither squamous nor columnar. तो ये कैसे एक ऐसा स्ट्रक्चर सा बना होता है जो एक टाइल की तरह भी नहीं है, डोम लाइक का शेप दे रहा है, और वो कॉलमनर भी नहीं है, जो खम्बे खम्बे वाला हम पढ़ रहे थे वो भी शेप नहीं है। तो इसकी शेप कैसी, तो इसकी शेप ना थोड़ी सी अजीब सी उभरी उभरी सी होती है, जैसे फ्लावर्स में हो, या फिर आप कह सकते हैं समटाइम्स कोई भी चीज जैसे हमारी जीप पे होता है ना, कुछ वैसा सा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है समटाइम्स, हाँ, मतलब समझाने के लिए, विच इज नॉट प्लेन, थोड़ा सा उबड़ खाबड़ सा आप कह सकते हो, वैसा सा लगता है ये। ठीक है, प्लेन नहीं होता, खंबे भी नहीं है कि एक जैसा सा लगे कि हाँ कुछ समथिंग स्टैंडिंग टाइप ऑफ सेल्स आर यूज्ड, नहीं, इट्स लाइक डोम लाइक अ स्ट्रक्चर, neither squamous nor columnar. Shape of cell depends upon the amount of stretching. जितना आप उसको स्ट्रेच कर रहे हैं उसमें कितने सेल्स प्रेजेंट है, मतलब सॉरी, इसके जो सेल्स होते हैं, जो शेप है सेल की, कितना हम उसको स्ट्रेच कर रहे हैं उसके ऊपर, उसकी इसकी मात्राओं के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कितना कितना मैं उसको स्ट्रेच कर रही हूँ, जैसे कि हमारे पास कुछ ऐसे चीजें होती हैं जैसे कि जिसको हम स्ट्रेच कर सकते हैं, बहुत इजीली स्ट्रेच हो भी जाती हैं। हमारी स्किन में भी कई ऐसी जगह होती हैं जिसको हम इजीली थोड़ा स्ट्रेच कर पाते हैं, और इनकी शेप की वजह से हम उसको स्ट्रेच कर पाते हैं। इसका एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इंटेस्टाइन से इसको रिलेट करना चाहूंगी। एग्जैक्टली द इंटेस्टाइन इज नॉट द एग्जाम्पल, ये इसका एग्जाम्पल नहीं है। मैं सिर्फ आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ यहाँ पे कि स्मॉल इंटेस्टाइन है, अगर मैं इसको खोल के लंबा सा खड़ा कर दूं बिल्कुल स्ट्रेट, तो काफी लंबी निकलेगी। वहीं उसको मैंने तय करके अच्छे से फोल्ड करके बॉडी के अंदर हमने उसको रखा हुआ है, हमने नहीं मतलब बाय गॉड, तो उसको वैसे एक प्लेसमेंट दी हुई है सो दैट इसका सरफेस एरिया बढ़ सके, इसका सरफेस एरिया बढ़ा रहे। तो हमारी बॉडी के अंदर भी क्या होता है, जैसे कि आप कभी किसी चीज को देखोगे, यस, इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है,
यहाँ से समझ सकते हैं हम। आपने कई बार पाइप्स देखी होंगी जिसके अंदर ना चूड़ीदार पाइप बनी होती है, और उसको स्ट्रेच करोगे बिल्कुल सीधी हो जाती है। जितनी भी चूड़ीदार वो पाइप में जो रिंग्स बनी हुई थी वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है, और वो पाइप लंबी हो जाती है। देन आप उसको जैसे ही छोड़ोगे वापस अपनी शेप में आ जाती है। ठीक है। तो ट्रांजिशनल का बेसिकली मतलब क्या है कि जब उसको नॉर्मल शेप में छोड़ा हुआ है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको बढ़िया ओके, एक उबड़ खाबड़ सी शेप है, या उसमें रिंग्स हैं जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, या फिर स्प्रिंग से समझ सकते हो, स्प्रिंग है, स्पाइरल शेप में था। ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको स्ट्रेच करूँ बिल्कुल सीधा हो गया, एक लाइन में, बिल्कुल एक तार की तरह, और जैसे ही मैंने छोड़ा फिर से वापस अपनी शेप में आ गया। तो ये जो चेंज है ना, काम के हिसाब से चेंज कर रहा है, तो ये जो चेंज है इस चेंज को ट्रांजिशनल बोला गया है। Okay, so what does transitional means over here? The shape which is in the relaxed position is different, and when we stretch it out, the shape is quite different. Okay, but when it comes to again in the relaxation position or relaxed position, it again attains the same position. Okay, there is no change. The change only occur when we want it, or is there any role to perform to change the shape according to the role, or you could say according to the function of the tissue. The example right now I'm giving you so that you can make it more clear. The example is the urinary bladder. Okay, आप जब यूरिनरी ब्लैडर जो होता है ना वो भी अगेन एक पाउच सा होता है। आपने कभी गुब्बारा देखा जो हम होली पे गुब्बारा होता है, उसको हम पानी भर के उसको फोड़ते हैं और उस पे मारते हैं, है ना? जब वो छोटा सा गुब्बारा था पैकेट में आया तो कितना छोटा सा सुकड़ा सा था, कोई मतलब लग ही नहीं था कि इसमें इतना पानी आ जाएगा। तो आपने जैसे ही उसको नलके के नीचे रखा और पानी भरा, एकदम से शेप बड़ी हो गई। अब वो शेप कोई भी शेप का हो सकता है वो, वैसे जनरली हम सब ने देखा थोड़े से ओवल शेप के ही आते हैं, राउंड ओवल शेप के आते हैं, हम सब ने वही देखे हैं अभी ना। पर उसके अलावा भी और भी शेप्स भी आती हैं। तो उस पानी भरा उसकी शेप चेंज हो गई। ठीक है। अब जो पानी भरा है ना वो चेंज, और जो पानी नहीं भरा था बिल्कुल स्टार्टिंग पोजीशन में था वो चेंज, इसको हम ट्रांजिशनल बोलते हैं। जी अंकिता जी, आई गेस। हाँ जी। मैम इसका एक एग्जांपल यूट्रस भी हो सकता है क्या? यूट्रस नहीं, यूट्रस एक टाइम के बाद ऐसा करता है। ओके। जब बेबी ग्रो करना होता है ना, वूम में जब बन रहा होता है, तो उसके लिए हम इसको मेजरली हम इसको यूज करते हैं। वहां पे यूट्रस में चेंजेस कम आते हैं। तो मैम ओके। जो ये ट्रांजिशनल है ये कंटिन्यू करता रहता है चेंजेस? नहीं नहीं, जैसे कि यूरिनरी ब्लैडर में होता है ना, व्हेन द यूरिन इज कलेक्टेड इन द यूरिनरी ब्लैडर, okay, only then it will expand and it will give you the alarm that urinary bladder is completely filled with urine. Now you have to urine. Okay. And the moment you want to urinate it, or you feel the urge to urine, it will continuously giving the alarm. But at some point when there are two types of margin, you can say the one margin which will give you reminder after 15 minutes, 20 minutes, after 1 hour or so. Okay. But there's also another mark, or there's also another level where the bladder will not hold much. Okay. Now it is completely filled with the urine, and you have to take it out, you have to excrete it out as soon as possible, otherwise it will completely not going to hold the urine no more. Okay. The control will not be in your hands now. आपने कई बार एक्सपीरियंस करा होगा कि यूरिन को जब हम होल्ड करते हैं तो एक हद तक कंट्रोल कर सकते हैं ना, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, समटाइम्स 1 आवर, 2 आवर्स, हम कहीं बाहर है, हम नहीं जाना चाहते, हाइजीन पर्पज से नहीं जाना चाहते, तो लगता है ना कि नहीं जाना, तो तब तक उसने होल्ड करके रखा है। जैसे ही एक अलार्म ऐसा आएगा जहां आप होल्ड भी नहीं कर पाओगे, वहां वो अपनी होल्डिंग शक्ति छोड़ देता है। क्यों छोड़ देता है? वो ये कहता है कि अब इससे ऊपर तो मैं भर ही नहीं सकता ब्लैडर को, और पीछे तो यूरिन बन के तो आ चुका है, उसको मैं कहाँ रखूंगा। तो तुम्हें पहले वाला फटाफट से बाहर निकालना होगा बॉडी में से। और यूरिनरी ब्लैडर धीरे धीरे करके भरता है, एकदम से नहीं भरता। ठीक है, धीरे धीरे करके भरता है। तो कुछ अमाउंट ऑफ यूरिन, ये हम पढ़ेंगे जब हम किडनी का पढ़ेंगे ना, उसमें अच्छे से पढ़ेंगे कितने अमाउंट ऑफ यूरिन एक बार में बनता है, और कब जाके फिर यूरिन पास आउट करने का एक अर्ज होता है। तो वो जो होल्ड करने की कैपेसिटी है वो इस टिश्यू की वजह से आती है। पहले वो छोटा गुब्बारा था, देन वो फूल के बड़ा गुब्बारा हो गया। ये जो चेंज है ना, बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन में एंड देन फूले हुए में, ये हम कहते हैं इसको transitional epithelial tissue. It is just because of it. Okay. Why?
जब हमने इसकी शेप के बारे में बताया ना, शेप क्यों होती है ऐसी, शेप से क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है। किसी चीज को अगर आपने किसी चीज में कॉम्पैक्टली अगर फिल करना है ना, तो हम उसके सरफेस एरिया को छोटी जगह पे अगर हमें करना है, तो हम उसकी शेप्स में चेंज लेकर आते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आपने छोटा बैग लिया है, तो छोटे बैग में बहुत सारे पॉकेट्स अगर बना दूं, तो उसका स्पेस बन जाएगा, ज्यादा बड़ा बन जाएगा। अदरवाइज अगर बोरी जैसा बैग टाइप हो, जैसे टोट बैग जिसे आजकल कहते हैं, उसमें हम कितना भी सामान रख लो, सब आपस में गिर जाएगा और आप उठा नहीं पाओगे। आपको लगेगा जैसे सामान बाहर गिर जाएगा, या इस तरह से लगेगा। उसका स्पेस और जिसमें पॉकेट्स बहुत सारी है, उसका स्पेस, दोनों में डिफरेंस है। वहीं इसका एक और एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि साड़ी है, अगर मैंने खोलकर अपनी अलमारी में रखना चाहूँ, तो आपको पता है कि कुछ ही साड़ीज मैं रख पाऊंगी, ठीक है ना। लेकिन अगर उसको फोल्ड करके प्रॉपरली हमने उसको और अच्छे से कॉम्पैक्ट तरीके से रखा, तो हम बहुत सारी साड़ीज एक जगह पे रख सकते हैं। इट इज जस्ट बिकॉज आई फोल्ड इट। That is exactly, this is exactly the same thing. If I fold something, if I give a shape to something which is like in गारा या सलकाई कहते हैं हम उसको, ब्रेन में यूज होता है। ऐसे ही कुछ हमने कुछ गड्ढे से बनाए हैं, कुछ गहराइयां सी बनाई हैं, कुछ थोड़ा सा उठाव है, उसकी वजह से क्या है, जब हम उसको स्ट्रेच करना चाहेंगे तो इजीली स्ट्रेच हो जाएगा। जैसे मैंने अभी यहाँ पे एग्जांपल दिया था स्प्रिंग का। स्प्रिंग का एग्जाम्पल यहाँ पे बिल्कुल आपको अच्छे से याद भी रहेगा और समझ भी आएगा। इसी तरह का एक हमारे ब्रेन में भी शो होता है। वो सरफेस एरिया को के लिए होता है, पर लेकिन वहां पे स्ट्रेच वगैरह कुछ नहीं होता। वो ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू नहीं होता, वो डिफरेंट टिश्यू होता है। तो उसके साथ कंपेयर मत करो, पर लेकिन हाँ, बस मैं सरफेस एरिया की बात कर रही थी कि सरफेस एरिया बढ़ जाता है। ओके, तो लाइनिंग ऑफ द यूरिनरी सिस्टम, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। मैम एनएस का भी ले सकते हैं क्या इसमें? करेक्ट। ओके मैम। एनस एग्जैक्टली नहीं आएगा, उसमें जो रेक्टम होता है ना, वो वाला एरिया आएगा। ओके मैम। ठीक है। Okay. Now the connective tissue. Connective tissue is a different type of tissue. Your all the stratified, columnar, everything, those tissues, epithelial tissue is finished. Okay. We have completed it. Now we are going to start with the connective tissue. What exactly the connective tissue? It connects with everything. Okay. Whether it's a bone, whether it's from cell to cell, these tissue are present and plays a very functional and an important role in our body. Okay. ये जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ये जोड़ने का काम करते हैं। संयोजक शायद इसको बोलते हैं, संयोजी या संयोजक वर्ड यूज करते हैं इसके लिए, कि एक से दूसरे को जोड़ के रखने का कार्य। टेंडिन्स, लिगामेंट्स, ये सब कनेक्टिव टिश्यू हैं। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू कौन सा होता है हमारी बॉडी का? ब्लड। ठीक है। एक सेल से दूसरे सेल के बीच में जो स्पेस होता है, उस जो एक टिश्यू बना होता है, जो उसको जोड़े बैठा है उन दोनों के बीच में, वो कनेक्टिव टिश्यू है। हर जगह बॉडी के पाया जाता है, बिटवीन द अदर टिश्यूज। एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू को जोड़ के रखने का, जैसे मैंने अभी बोला। ठीक है। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू, सबसे ज्यादा आप कह सकते हो कि बॉडी के अंदर ये पाया जाता है। सबसे ज्यादा मीन्स बॉडी में भरा हुआ है, हर जगह पे है। ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ सेल्स सराउंडेड बाय द कंपार्टमेंट ऑफ फ्लूइड कॉल्ड एज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ये वैसे तो आप लोगों का इतना जानने वाली बात नहीं है, बट यहाँ है तो मैं आपको वैसे बता देती हूँ। एक सेल के अंदर का पानी होता है, एक सेल के थोड़ा बाहर का पानी होता है। जो बाहर का पानी है ना, ये उसे भरा हुआ होता है, ये वाला। ठीक है। उसको कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। टिश्यू के बाहर, सॉरी, सेल के बाहर का जो पानी होता है। ठीक है। इसे हम ईसीएम से भी कहते हैं। अगर यही इंट्रा सेलुलर हो जाए, सेल के अंदर का, तो वो हो जाएगा इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स। ठीक है, आईसीएम। सेम ऐसे दोनों चीजें होती है, पर ये एग्जाम में आती नहीं है और इतना डिटेल में जानने की नीड नहीं है वैसे। सेल के अंदर का, सेल के बाहर का। ठीक है। ये पानी होता है, ये इंपॉर्टेंट भी होता है वैसे। जो हम इसको आप दूसरी लैंग्वेज में और भी समझ सकते हैं, लैंग्वेज से नहीं। जो हम पढ़ते हैं, अग्नि, हवा, आकाश, और पृथ्वी, और जल, और वायु, जो हम ये पढ़ते हैं ना, वो इन्हीं की वजह से डिफाइन होता है हमारी बॉडी में जो होता है। जो कैविटीज है ना, और जिन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है, हम इन्हीं से समझते हैं उनको। सेल टू सेल के बीच में जो गैप है, उनसे हम इनको समझते हैं। कितना गैप है, कैसा गैप है, उससे हम बात को समझ पाते हैं। बात इसको ज्यादा अच्छे से डिफाइन करता है। जब आप आयुर्वेद में पढ़ेंगे, फिलहाल तो भी नहीं है, पर अभी बात में जब पढ़ेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा। जी भूमिका जी। यस मैम, जैसे आपने कहा सेल के अंदर पानी हम्म रहता है, हम्म उसको हम्म तो साइटोप्लाज्म बोलते हैं ना? हम्म
उसको इंट्रासेलुलर फ्लूइड भी बोलते हैं। जो अच्छा उसके अंदर वही की है। जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है ना, जैसे सेल मेम्ब्रेन है, उसमें जो एक पाया जाता है वो। ठीक है। फिर दो सेल इकट्ठे इकट्ठे में आ गए, उसके अंदर जो एक्स्ट्रा सेलुलर जो हो गया कि सेल के बाहर वाला एक जो उसकी मेम्ब्रेन है ना, ताकि उसकी मेम्ब्रेन भी ड्राई ना हो जाए। और हमने लिपिड बाइलेयर पढ़ा था, उनके अंदर पाया जाता है ये। ठीक है। यस मैम, वही क्लियर करना था कि दोनों सेम है। जी 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 जी। कनेक्ट, सेपरेट्स एंड सपोर्ट ऑल अदर टाइप्स ऑफ टिश्यू। एक सेकंड रुकिए, साइटोप्लाज्म को उसका मिक्स मत कीजिए, मैं उसकी लेयर की बात कर रही हूँ। जो उसकी लिपिड बाय लेयर थी, उसके अंदर एक छोटा सा ये सेलुलर में पाया जाता है ये, उसकी मेम्ब्रेन में भी। ठीक है। और थोड़ा सा अंदर भी होता है ऑफ कोर्स, ताकि उसकी लेयर्स खराब ना हो। उसको इंट्रासेलुलर बोलते हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर बोलते हैं। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा से मतलब ये है कि बाहरी परत, उसकी मेम्ब्रेन खराब ना हो, सूखी ना पड़ जाए। ठीक है। उस इसके अंदर, इस एक्स्ट्रा सेलुलर के अंदर आने पे ही, मैट्रिक्स मतलब इस फ्लूइड के आने के अंदर, इसमें ही आयंस, विटामिन, मिनरल्स इसके अंदर आते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर एंटर कर पाते हैं। पहले वो यहाँ पर आएंगे। ठीक है। फिर उसके अंदर जो मेम्ब्रेन्स होती हैं उसके अंदर एक फ्लूइड पाया जाता है, उसे कहते हैं इंट्रासेलुलर। ठीक है। कई जगह पे साइटोप्लाज्म को ही बताया जाता है इंट्रासेलुलर। ठीक है। कई जगह पे। क्या ये बात क्लियर है? तो कंफ्यूज मत हो जाना। यस मैम। ओके, डन। कनेक्ट्स एंड सेपरेट, सपोर्ट ऑल अदर टाइप ऑफ टिश्यूज ऑफ द बॉडी। कनेक्ट तो कर रहा है, पर उनको अलग करने का काम भी कर रहे हैं कि ये साइड येलो की है, ये साइड ग्रीन की है, और बीच में खुद रेड बन के बैठ जाते हैं, सो दैट कि दोनों के बीच में एक डिफरेंशिएशन बनी रहे, दोनों मिक्स ना हो जाए, दोनों जुड़ ना जाए। ठीक है। और सपोर्ट भी करता है, जैसे मैंने कहा कि हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क क्या है, बोन्स है, उनको सपोर्ट करने का काम भी ये करता है। ठीक है। Connective tissue is found everywhere in our body. It is a widely present tissue in our body. Widely. Why? Because of its functionality. The functionality is what it separates, it connects, and support. It connects from one tissue to another tissue. Okay, good. Now separates. It also separates the one tissue from another tissue. Okay. Now it supports. Supports what? It supports bones. It supports the other materials of our body so that the things will remain at its own place. And this support system also lies with, and just like as a ligament, tendons, these are the types, or these are the example of support, sorry, connective tissues. Okay. Now, functions. It binds body tissues together, which we understand from the above, and support the body and provides a protection. हम ये बात आराम से समझ गए कि फंक्शनैलिटी में क्या कहना चाह रहे हैं, कि एक तो हमारी बॉडी में जितने भी टिश्यूज है उन सबको आपस में बांधे रखने का कार्य कर रहे हैं, और सपोर्ट भी कर रहा है बॉडी को। ठीक है। सपोर्ट से मतलब मैं बताया ना, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था, कि मैंने बताया था, इसमें लिखा नहीं है, जैसे कि हमारा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू कौन सा है, ब्लड। तो ये हमारी सपोर्ट भी कर रहा है, हमारी बॉडी को। सपोर्ट कैसे करता है, उनको देता है लाके कि तुम्हारा आयन आ गया, या तुम्हारी ये चीज आ गई, या तुम्हें कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट है मुझे दे दो, तो ब्लड उनसे लेता है ना, और देता भी है, फेंकता भी है, बाहर भी करता है। वाइट ब्लड सेल्स भी ऐसे काम करते हैं। ठीक है ना। मेजरली हम यहाँ पे आरबीसी की बात करेंगे एग्जाम्पल के तौर पर। तो वो हर चीज को प्रोटेक्ट करने का, अ, एक जगह से दूसरी चीज को पहुंचाने का कार्य भी करवा रहा है। ठीक है। तो सपोर्ट भी करता है बॉडी को। सपोर्ट से मतलब ये आ गया कि जो बोन्स होती है ना, वो एक जगह पे टिकी रहे, मसल्स के साथ उनका एक कनेक्शन बना के रखने का, चलने फिरने के लिए, क्योंकि सिर्फ मसल्स अपने में अकेला काम नहीं कर सकती हैं। हमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स या ऐसे टिश्यूज भी बीच में चाहिए जो बोन्स और मसल्स के बीच में एक जोड़ का काम भी कर सके। तो लिगामेंट्स, टेंडन्स, वो सब कुछ काम करती है। प्रोटेक्शन से मतलब सिंपल सा आता है अगेन, कि कोई भी चीज हार्मफुल ना हो जाए, कोई झटका ना पड़ जाए, ये इसमें काम करता है। और कोई भी चीज, बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगेन जो हमने बात कही थी, वायरस, और ये सब चीजें इसके अंदर प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, ऑटो इम्यून डिजीज जो हो जाती है, वो सब चीजें भी इसके अंदर ये रिएक्ट ना करें, मतलब इसको प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, अगेन हम टाइप्स भी पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यूज के। कौन कौन से होते हैं? एरियोलर, adipose, dense, blood and hemopoietic connective tissue, cartilage, bone, osseous and lymphoid connective tissue। ये आप नाम जरूर याद कर लीजिएगा,
बहुत इंपॉर्टेंट है, इन रियल लाइफ तो है ही है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कि कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल जो होता है ना ब्लड का, ये तो बहुत बार आया हुआ है। ये कई बार एक क्वेश्चन आया होगा कि ब्लड कौन सा टिश्यू है, विच टाइप और विच इट कम्स अंडर विच टाइप ऑफ टिश्यू, ऐसे करके कई बार क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। ठीक है, तो आप इसको भूलिएगा नहीं, पहले इसको लिख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, एरियोलर, एडिपोस जिसमें बसा रहता है, एरियोलर्स जो होते हैं हमारे दूसरे टिश्यू होते हैं, ये ऊपर की तरफ पाए जाते हैं, ये अंडर विच स्किन, अभी मेरे को नहीं क्लिक कर रहा, आई मीन इट्स इन माई हेड बट बोलने में नहीं अभी आ रहा। एडिपोसिस है फैट्स का, जो जितना भी फैट होता है ना, जो बच्चे होते हैं बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, आप देखेंगे बड़े ही क्यूट होते हैं, दे आर वेरी क्यूट। व्हाई? बिकॉज द एडिपोस टिश्यूज आर कनेक्टिव टिश्यूज आर देयर and it is in the maximum number. The adipose tissue majorly find like in the maximum naturally, which is find in kids or in the babies, and then slowly and gradually with the passage of time you will see those adipose tissue will get dissolved. Okay, or could say it just get disposed of, or it won't be there too much, those adipose tissue, those though it held or it hold the fat in the body, it stores a good fat in our body as well. Okay, dense connective is like a जैसे कि it's very densely like it connects with other things, or so it just like work as a jungle. Okay, like a jungle, dense. Okay, I will going to explain, so don't worry, I'm just giving you one liner here. And the blood and hemopathic, we all know. Cartilage, which I just gave you the example. Bones and the osseous connective tissue, these are the cells which forms the bone. Okay, lymphoid is helps in the if you have ever read or if you remember from your 9th or 10th class, then lymphatic membrane or the lymphatic tissues, or its lymphatic nodes, if you remember, these helps us in our body for the immunity system, for our immunity system. Okay, it provides actually the immunity centers. The lymphoid nodes are like a immunity centers. Lots of immunity centers are there in our body. Okay, so these are the made up of these connective tissues. अब जो ये वाले tissues हैं जो हमारी body में 7 types के बताए गए हैं connective tissue के अंदर, तो एरियोलर होते हैं, मैं कभी भी इसका मैं वर्ड क्लिक नहीं हो रहा मुझे, आई मीन इट्स स्टिल देयर बट मुझे वो नाम नहीं अभी याद आ रहा। बट एडिपोज टिश्यू जैसे मैंने बताया कि बच्चों के गालों में पाया जाता है, एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, इसमें वसा होता है, जिससे क्यूटनेस रहती है बच्चों के फेस में, और एक टाइम के बाद धीरे धीरे खत्म भी हो जाता है। ठीक है, डेंस जो होता है एक जंगल की तरह होता है, इसमें बहुत सारी कनेक्टिविटी हो रही होती है, और बहुत सारे सेल्स जैसे एक जगह पे बड़े इकट्ठे से हुए हो ना, वैसे से होते हैं, बड़े भरे भरे से ऐसे होते हैं। और इसमें ब्लड को तो हम अभी मैंने आपको बताया, एग्जांपल दिया, कार्टिलेज का मैंने आपको एग्जांपल दिया। देन बोन्स एंड ओसियस, जैसे बोन के कुछ सेल्स होते हैं वो कनेक्टिव टिश्यू का के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, बोन्स के 3 टाइप के जो सेल्स होते हैं, अब वो भी हम पढ़ेंगे जब हम मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे ना, उसमें ये आपका आएगा। ठीक है, सो डोंट वरी कि ये किस प्रकार के हमारे टिश्यू होते हैं। ओसियस वाली जो है, ये वाली आपको उसमें अच्छे से मैं एक बार क्लियर कर दूंगी, डोंट वरी। उसमें क्योंकि इसके वो ये टाइप्स और ये नाम आते हैं वहां पर भी, तो आपको हो सकता है नाम याद करने भी पड़ेंगे, क्योंकि अब बोन्स वाले में एक बार नाम पूछे गए थे आपके। ठीक है, लिम्फोइड आता है, लिम्फोइड एक जैसा कि ब्लड होता है ना, ऐसे ही ब्लड की तरह ना लिम्फोइड होता है, इसका भी अपना एक सिस्टम होता है, पर वो हम इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि वो हमारी लंग्स के साथ या हमारे वाइटल ऑर्गन्स के साथ जुड़ा नहीं होता इतना, इसलिए हम लिम्फेटिक सिस्टम नहीं पढ़ते हैं। पर अदरवाइज लिम्फेटिक सिस्टम इज देयर इन आवर बॉडी। ओके, तो वो हम पढ़ते नहीं है, लेकिन वो हायर क्लासेस के लिए बच्चों के लिए होता है। तो वो क्या करते हैं, उसमें ना कुछ नोड्स होती हैं, आपने कई बार देखा होगा कि आर्मपिट्स में नोड्स होती हैं, समटाइम्स यू एवर आल्सो हर्ड अबाउट इट, देयर आर सम नोड्स अंडर योर ईयर। Many times you have heard about it. Press this point, you will feel younger, or there will be no wrinkle lines or any aging lines on your face. You feel more energetic, and there are some lymph nodes under your armpit. You will feel more. Your lymphatic system will work, and your blood will be purified. Lots of other things will people say on this, right? And sometimes people don't. And yes, one more thing you have also heard about it. Then don't
use any perfumes or talcum powder, because your lymphoid nodes will get destroyed. After some passage of time, your lymphoid nodes will going to be damaged after certain point or certain period of time. Why? Because the harsh chemicals are going to be, covered those nodes or covering on that skin, which goes under your skin on the lymphoid nodes, and then it will affect your nodes. And this lymphoid or lymphatic system helps in our immunity system. Okay, it is basically the immunity system in itself. Areolar connective tissue, mostly widely distributed connective tissue, soft tissue composed of cells and fiber. Variety of cells are found: white collagen, yellow elastic, and reticular. This is the word I was actually thinking. Reticular fibers. Okay. सो ये जो सेल है, जो एरुलर जो कनेक्टिव टिश्यू है, ये कहाँ पाया जा रहा है? ये बहुत सॉफ्ट सा होता है, ज्यादा हार्श, ज्यादा स्ट्रॉन्ग या ज्यादा खिंचा हुआ टाइप का नहीं होता ये। ठीक है, तो ये कुछ इसके अंदर सेल्स भी हैं, इसके अंदर फाइबर्स भी हैं, रेशे रेशे होते हैं। ये रेशे रेशे आपने कई बार देखा होगा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जैसे खाने में, अगर किसी ने अ, किसी को याद अगर होगा तो पाइनएप्पल। हाँ जी, पाइनएप्पल। पाइनएप्पल आप कह सकते हो। एक रेशे वाली एक और जो दिवाली पे हमेशा पास ऑन होती है, सोन पापड़ी। सोन पापड़ी। जी, उसमें जो रेशे होते हैं ना, बिल्कुल इस तरह का रेशे से बना हुआ होता है, वैसे रेशे होते हैं इसके अंदर। सेल तो हुए और साथ में कुछ रेशे, वैसे वाले रेशे। ठीक है, एंड देन वेराइटी ऑफ सेल्स आर फाउंड। इसमें मैंने कहा ना कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं, वेराइटी है, कोई एक टाइप का सेल नहीं है इसके अंदर। देखिए, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, सब में जनरली एक ही टाइप का सेल था। ठीक है, सिर्फ अगर हम नोटिस करो स्ट्राटिफाइड के अंदर कुछ जगह पे था कि हमारे सेल्स डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स हमारे पाए जा रहे थे। पर इसमें तो और भी ज्यादा वेराइटी है, सेल्स की शेप की, उनकी फंक्शनैलिटी सेम होती है, पर शेप्स वगैरह डिफरेंट होती है इनके अंदर। ठीक है, तो ये क्या काम कर रहे होते हैं, और प्लस फाइबर तो है ही। तो फाइबर जो होते हैं वो कैसे कैसे फाइबर्स है इसके अंदर, व्हाइट वाले, येलो और रेटिकुलर्स। ठीक है, ये तीन टाइप के होते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाइट कोलेजन और येलो इलास्टिक एंड रेटिकुलर फाइबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन रियल लाइफ, अगर समझना हो उसके लिए वैसे इंपॉर्टेंट है, बट आई डोंट थिंक सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने इसके पास कभी क्वेश्चन देखा नहीं है। ठीक है, फाउंड इन डर्मिस लेयर, यानी कि जो बाहरी सतह होती है ना हमारी स्किन की, उसमें पाया जाता है। ब्लड वेसल्स, जिसमें से हमारे खून का दौरा, यानी कि खून पास आउट हो रहा है हार्ट से दूसरी बॉडी पे या दूसरे ऑर्गन्स तक, जो खून पहुंचाया जा रहा है, ब्लड पहुंचाया जा रहा है, उन वेसल्स को हम ब्लड वेसल्स बोलते हैं। वेसल का मतलब क्या होता है, बर्तन। तो ब्लड का पहुंचाने वाला बर्तन कौन सा है, वो पतली पतली पाइप्स, जिसे हम आर्टरीज और वेन्स कहते हैं। ठीक है, नर्व बंडल्स जो होती हैं उनमें होता है, हमारी मसल्स होती है उनमें आपने देखा होगा मसल्स के अंदर एक अजीब सी लाइंस बनी हुई होती हैं। अगर किसी ने कभी चिकन खाया है, आई एम सॉरी, मैं क्षमा चाहूंगी, पर कभी किसी ने अगर देखा है या खाया है तो उन्होंने नोटिस करा होगा। ठीक है, एंड देन ऑर्गन्स, दिस एलुलर टिश्यू which it composed of different type of fibers is just like optical fibers. If you have ever seen optical fibers you may have seen in the wires. If you have ever seen the wire of your TV connections on the table, that cable wire, or in that there's one more example, modular Wi-Fi. So in that modem or in that wire, if you have noticed, there's some optical fibers are there. It is covered in the so many layers though. But if you ever seen the white color, like thread-like structure is there, those are called as a fibers. Okay, the variety of cells plus fibers are there. Okay, and the fibers, the variety of cells, there is no such count of cells. What are the types of the cells? Okay, the types is not mentioned over here, not even here, and in the over, like when the studies are quite higher, only they know what type of cells are there. Okay, and the fibers, there are three types of fibers are present. One is white, yellow, and reticular. Okay, and these are majorly helps or found where the dermis layer of our skin, means above layer of the skin, and then blood vessels. In the blood vessels means the arteries and the veins. In the nerve bundles, you will going to learn what is a nerve bundle. This is not going to be clear in just in one class or in one line. No, you just understand the nerve bundles. Something is there which is related to the nervous system. Okay, muscles.
any muscles in our body, any muscles, they contain this cellular tissues and the organs. All the types of our organs in our body, they contain this cellular connective tissue. Why these organs? Because the organs is not only or not doing only one work or one single function is providing you. It providing so many different functions. So it requires different types of different or variety of cells it requires. Okay, to perform different type of functionality, but it will work as a system in itself. ऐसा नहीं है कि एक सेल कुछ और काम करेगा दूसरा कुछ और करेगा, नहीं, ये सिस्टम में काम करेंगे, आपस में मिलकर काम करेंगे। ये इतने सारी वैरायटी के सेल जो है इनमें लड़ाई नहीं होती, ये आपस में एकता बनाकर काम करते हैं कि तुमने काम करना है, एक मैंने काम करना है, पर वो एक काम दूसरे सेल के लिए एक रिक्वायरमेंट का काम करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं किसी एक सेल ने काम करा तो दूसरी की रिक्वायरमेंट का काम नहीं है वो, नहीं, आपस में मिलकर काम करते हैं इसलिए। ठीक है, तभी इसके अंदर वेराइटी ऑफ सेल्स है। ठीक है, और ये जो हाँ जी, compound mix, right? Squamous and cuboidal and cube. हाँ जी, I didn't get it. Variety of cell means मतलब simple and compound both mix. हाँ जी, हाँ जी, Okay. नहीं मैं सेल की बात कर रही हूँ, आप टिश्यू में चले गए हो। Yes, ma'am. Like cubes and Those are cylindrical. the tissues, dear. Again, you are confusing. See, different type of, you may say, yes, because the columnar cells are there, it makes a columnar tissue. You may say this, yes, the variety of the cells is columnar and the cuboidal and the other squamous and the other ways. Okay, the glandular, the other things, the other types of the cells or the variety of the cells is present there. But all the cells work in synchronous way. ऐसा नहीं होगा कि एक सेल कुछ और कर रहा है पर वो यूजफुल नहीं है दूसरे सेल के लिए। ठीक है, ऐसा कोई ना कोई आपस में एक दूसरे से यूजफुल और एक काम दूसरे काम एक सेल का काम दूसरे सेल के काम आएगा, वो आपस में इस तरह से कर रहे हैं और वही वैरायटी आपस में सेट होती है। तो जैसे कि मसल्स के जो सेल है ना, उसमें उतने ही सेट ऑफ सेल्स मिलाएंगे, वैरायटी ऑफ सेल्स होंगे, पर वो सेम वैरायटी ऑफ सेल्स ऑर्गन को बनाते हुए या ब्लड वेसल को बनाते हुए नहीं होगी, ना ही स्किन को बनाते हुए होगी। यहाँ की जो वैरायटी ऑफ सेल्स होंगे वो डिफरेंट होंगे एज कम्पेयर टू द मसल सेल्स। क्या ये क्लियर है बात? यस मैम। ओके, थैंक यू। होंगे वही जो आप कह रहे हो ना, क्यूबॉइड और कॉलमनर, आप जो जिस तरह से समझना चाह रहे हो बात बिल्कुल करेक्ट है, वैसे ही होंगे। डिफरेंट वेराइटी उसी में ऐसी पाई जाएगी, पर वो आपस में एक दूसरे से मिलजुल कर काम करेंगे। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? The three types of fibers, these are just because of the colors. Okay, the white, yellow and reticular. हाँ जी, okay, now move it on to the next one. I think it's adipose. We have to finish our class today. Shall I, or I go ahead? मैम Yeah, it's already 7:15. मैम एक्चुअली ना by आपकी 7:30. क्लास 6:30 तक होती है ना, ज्यादा टाइम होता है तो 8 बजे से फिर क्लास होती है और 1.5 घंटा मिलता है घर के बाकी काम निपटाने के लिए। I agree, तभी पूछ रही हूँ कि अच्छा नहीं लगता आपको बीच में डिस्टर्ब करना, आप पढ़ाते हो तो अच्छा भी लगता है पर फिर काम रह जाता है। सॉरी I मैम। agree. नहीं, प्लीज डोंट बी, बिकॉज इट्स लाइक पढ़ना है ना, तो पढ़ाई तो पूरी इक्वल होनी चाहिए, ऐसे बीच में नहीं जाना चाहिए। सो डोंट वरी, ये थोड़ा सा आपका ज्यादा रह गया है। फ्रॉम नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स आई विल ट्राई कि मैं आपका 1.25 घंटा ही लूँ। तो मेरे पास ना एक्चुअली इतना टाइम नहीं होता उस टाइम पे, मतलब मैं पहुंची थोड़ा उस टाइम पर हूँ कि मैं आपकी क्लास थोड़ी जल्दी कर लूँ, इसलिए रह जाता है। नो वरीज मैम। 1 सेकेंड।